बोलिए। आगे चलिए और आगे चलिए। हाँ, यहाँ वहाँ बात होगा, बात पे चलिए। दो बार से मरले पड़े थे। बस पैर को देख के पुलिस से मरले बा गोली नु पुलिस से मरले बा हाँ वो मरले पड़े थे। राजेश कुमार रहले से एसी वाला। चलिए सबको दिखने दीजिए। ठीक है चलिए। हाँ तो पिस्तौल अपना रक्षा करती बचाओ। कहाँ से लाए थे पिस्टल, क्यों लाए थे? आगे आ, चलेगा। मर्डर करेंगे तुमको, मारेंगे। ओकरा बाद हमनी के कहता कि तोहरों को मारेंगे आ तू पति के मारेंगे, तुम्हारा छोटा लड़का के भरत तिवारी के मारेंगे। चलिए वो पिस्टल आ रहा हूँ तो उधर तक बना वीडियो। हाँ क्या लगता है? अरे हाँ आप क्या ले रहे तू? धूप के हथियार तान दिल सब परिवार को हमनी के। और ओकरा बाद छोट लड़का के कालर ध के मोबाइल छीन दिल, मरबो कैलस। आधा आतंकवादी साला जहाँ दिखाना है तो हम से नहीं करेगा, डर के भाग जाता है साला, लहरा रहा है इससे। करे गोली न चलाई, ये देखो तो इसको पकड़। ससुर सास अभी कहाँ है लोग? मेरे ससुर है, थाना में कैद है, कैद करके रख दिया थाना वाला। हाँ बोल रहा है हमारा तो निकलबे नहीं करेगा साला, पैसा लेके घूस लेके साला बोलिए नहीं निकलेगा। कहाँ है सरकार? सम्राट चौधरी कहाँ है? सम्राट चौधरी बना है ना सरकार सीएम, अपना औकात भूल गया है। सम्राट चौधरी कहाँ इसका औकात है? गुंडा लोग रोड पे घूम रहा है, निर्दोष आदमी को मारा है। ना हिम्मत है तो जाके बदमाश के क्रिमिनल के पकड़ो ना। अरे बोलता है ये करेंगे वो करेंगे, निर्दोष आदमी को मार दिया, इनकाउंटर कर दिया। गुंडा लोग रोड पे घूम रहा है। अरे रिकॉर्डिंग करो लोग, भाई लोग तो करते वालो समाजों में होने के चाहिए। सबके मारेगा, मेरे घर बोल रहा है पुलिस वाला कि सबको मारेंगे, घर वालों को। ये कहाँ का इंसाफ है? हमको इंसाफ चाहिए। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर इलाके की एक सुबह, खेतों के बीच पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी हैं। दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद हैं और आसपास गांव वालों की भीड़ लगी हुई है। सामने एक युवक खड़ा है, उसके हाथ में तमंचा है, दूसरी तरफ हथियारों से लैस पुलिस वाले हैं। मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह पूरा नजारा फेसबुक पर लाइव चल रहा था। अब जो तस्वीरें सामने आती हैं वो उसी फेसबुक लाइव की हैं। युवक कैमरे पर लगातार बोल रहा है, पुलिस वालों से बातचीत कर रहा है, अपनी बातें रख रहा है। लोग अपने मोबाइल पर सब कुछ लाइव देख रहे हैं। कुछ देर के बाद अचानक वो युवक अपने हाथ का तमंचा जमीन पर फेंक देता है। तमंचा पुलिस से कुछ ही कदम दूर पड़ा था। जैसे ही उसने हथियार छोड़ा, पुलिस वाले उसकी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक दिन पहले, यानी कि 16 जून को। उस दिन पुलिस इसी लड़के के घर पहुंची थी। इस लड़के का नाम है भरत भूषण तिवारी। जब पुलिस उसके घर पहुंची तब भी उसके हाथ में यही तमंचा था। पुलिस और भरत के बीच करीब 4 घंटे तक बातचीत होती रही। इस दौरान भरत लगातार फेसबुक पर लाइव था और हाथ में तमंचा लिए पुलिस से बात कर रहा था। 4 घंटे के बाद पुलिस वहां से चली गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पुलिस भरत का तमंचा अपने कब्जे में नहीं ले सकी। रात होते ही पुलिस ने चुपचाप भरत के घर को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को उम्मीद थी कि जैसे ही भरत बाहर निकलेगा उसे पकड़ लिया जाएगा, लेकिन भरत पूरी रात घर से बाहर नहीं निकला। मगर अगली सुबह भरत को पता चल गया कि पुलिस ने उसके घर को घेर रखा है। वो छत पर पहुंचा, एक बार फिर फेसबुक लाइव शुरू किया। उसके हाथ में तब भी तमंचा था। लाइव के दौरान उसने पुलिस को ललकारा और कुछ गोलियां भी चलाई। गोलियां चलते ही पुलिस पीछे हट गई। इसी बीच भरत अपनी बाइक को लेकर घर से निकल गया। करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बाढ़ पीड़ित परिवार अस्थायी शिविरों में रह रहे थे। पुलिस पहले से उसके पीछे लगी हुई थी। वहां पहुंचते ही भरत का सामना फिर से बिहार पुलिस से हो गया। एक बार फिर से फेसबुक लाइव शुरू हुआ। करीब 5 मिनट तक पुलिस और भरत के बीच बातचीत चलती रही, मगर आखिरकार पुलिस के कुछ आश्वासनों के बाद भरत ने अपना तमंचा जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद उसने फेसबुक लाइव भी बंद कर दिया। यहीं से कहानी का सबसे विवादित हिस्सा शुरू होता है, यानी फेसबुक लाइव बंद होने के कुछ ही सेकंड के बाद गोलियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कहा जा रहा है कि 3 या 4 गोलियां चली थीं। ये गोलियां भरत के पैरों और पेट के निचले हिस्से में लगीं। मगर सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि जिस वक्त गोली चली उस समय भरत हथियार फेंक चुका था, यानी वो निहत्था था और माना जा रहा था कि सरेंडर करने वाला था।
गंभीर रूप से घायल भरत को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां से डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया। लगभग 90 किलोमीटर दूर पटना के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा खून बह चुका था और आखिरकार भरत की मौत हो गई। भरत की मौत की खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए। वजह सिर्फ उसकी मौत नहीं थी। इलाके के लोग बताते हैं कि भरत मानसिक रूप से बीमार था और ये बात सभी जानते थे। ऊपर से पूरी घटना का बड़ा हिस्सा फेसबुक लाइव में रिकॉर्ड हो चुका था। लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि भरत ने तमंचा जमीन पर फेंक दिया था। यही वजह थी कि लोगों ने सवाल उठाया कि अगर वो निहत्था था और मानसिक रूप से बीमार भी था तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों किया गया। गुस्साए लोगों ने भरत की लाश नेशनल हाईवे पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। एसडीएम और एसपी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। अब जरा भरत की कहानी को भी जान लीजिए। भरत के पिता बिहार पुलिस में नौकरी कर चुके थे। खुद भरत बीएससी तक पढ़ा था। नौकरी पाने की उसने काफ़ी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसने समाज सेवा का रास्ता चुना। बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले उसने अपना पिंडदान भी कर दिया था और खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। भरत गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए मदद करता था। हाल ही में बाढ़ से प्रभावित कुछ परिवार उसके इलाके में अस्थायी शिविरों में रह रहे थे। वहां की बदहाल व्यवस्था को लेकर भरत लगातार आवाज़ उठा रहा था। वो अधिकारियों से भी मिला था। भरत के परिवार का आरोप है कि इसी वजह से कुछ अधिकारी उससे नाराज थे। हमारे समाज और देश में जो भी जहाँ भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, सुनिए अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दीजिए। मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि जिस भरत का बाद में एनकाउंटर हुआ, उसी भरत के बारे में पुलिस ने पहले अपनी प्रेस रिलीज में लिखा था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे इलाज की ज़रूरत है। यानी पुलिस खुद मान रही थी कि भरत मानसिक रूप से अस्वस्थ था। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब पुलिस को उसकी मानसिक हालत की जानकारी थी और 16 जून को वो 4 घंटे तक उसके सामने बैठी रही, तो उसी समय उसका तमंचा क्यों नहीं लिया गया? अगर पुलिस उसी दिन हथियार जब्त कर लेती तो शायद बाद में ये पूरी घटना ही ना होती। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि भरत ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाई। लेकिन कुछ समय बाद पुलिस ने वही प्रेस रिलीज हटा भी दी, क्योंकि फेसबुक लाइव की रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि भरत ने अपना तमंचा पहले ही फेंक दिया था। यही वजह है कि अब पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भरत मानसिक रूप से बीमार था, पुलिस इस बात को जानती भी थी और उसने हथियार भी फेंक दिया था, तो फिर आखिर गोली चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और इस सवाल का जवाब अब भी लोग तलाश रहे हैं। पैर में और एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में गोली लगा हुआ था। हम लोगों के पास जब आया तो उसका पल्स वगैरह बहुत ही नहीं, शॉक में था मरीज, बचने के हालत में नहीं था। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसको जो है सेट किए हैं। उसके बाद उसके कंडीशन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, ब्लड प्रेशर वगैरह मतलब मिलने लगा है। और ये एक्चुअली अंदर वास्कुलर इंजरी है, मेजर ब्लड वेसल्स की इंजरी है अंदर में, जिसके वजह से मरीज जो है शॉक में चला गया और इसको मतलब यहाँ हैंडल करना मुश्किल था। हायर सेंटर पर इसीलिए भेजा गया। कहा कि हम लोग मारने नहीं आए हैं, तुम हथियार जो लिया है तुम इसको बिक दो। 5 मिनट बात हुआ है उससे, 5 मिनट करीब बात हुआ है। ये लोग कहा कि नहीं हम लोग तुमको नहीं मारेंगे, अतः नहीं छल मत करिएगा, हमारे साथ कोनो हम उग्रवादी बदमाश नहीं है। तो इसके बाद में हथियार ये लोग बिगवा दिया है। वो हथियार बिगते हुए बैरल इसका किया है, अपने मोबाइल से वो किया है। सब दिखाई पड़ रहा है कि अपने हथियार अपने हाथ से बिगवाया है, वहाँ तक बैरल है।
इसके बाद में वो लोग मार दिया है, 3-4 गोली मारा है लोग। ये घोर अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। और रह गया दूसरी बात कि हम लोग का मांग है कि यहाँ पे एसपी साहब भी आदेश दिए थे कि उनका मानसिक संतुलन थे, एसपी साहब यहाँ आवे और सबसे, और इसके बावजूद जो यहाँ पर डीएसपी हैं और थाना प्रभारी, उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। वो मानसिक संतुलन किसी को खराब हो तो क्या प्रशासन गोली मार के किसी का आत्महत्या कर देगी? उसको ले जाकर सुरक्षित जेल में बंद करना चाहिए, न्याय कोर्ट न्याय दे। सोनू कुमार सिंह, भोजपुर। ठीक है, समाज सेवा में शुरू से ही मतलब उनका देखते आ रहे हैं हम लोग बचपन से ही, मतलब समाज के जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो लगे रहते हैं कि मतलब किसी को भी दिक्कत होता है ना तो वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको टारगेट लिया गया है। ठीक है, कौन टारगेट लिया, क्यों लिया? एसडीएम सर के पास गए थे वो। किस लिए गए थे? ये जवनिया गांव जब बाढ़ में डूब रही थी तो मतलब उनको यहाँ पे बसाया बिलौटी में टाड़ पे, तो यहाँ भी वही चीज़ है जो कि वहाँ से उठाकर उनको फिर गड्ढे से उठाकर गड्ढे में फेंक दिया गया। तो उनको ये चीज़ लगा कि मतलब गड्ढे से उनको उठा के क्यों गड्ढे में फेंका जा रहा है, तो इस पर वो आवाज़ उठाए। तो यही चीज़ लेकर मतलब प्रशासन टारगेट उनको, आवाज़ किस लिए उठा रहे थे? कि वहाँ पे व्यवस्था मतलब बढ़िया किया जाए, माटी भरवा दिया जाए, ऊंचा करवा दिया जाए ताकि पानी ना पहुँचे, वो लोगों को दिक्कत ना हो रहने में। बाढ़ का पानी वहाँ भी आता है? वहाँ भी आता है, पानी वहाँ भी आता है। और ये लोग प्रशासन पर्सनली टारगेट उनको कर लिया उस पर। बाकी आज देख भी रह रहे लोग, आप लोग लाइव, हथियार फेंकने के बाद भी उनको मार दिया गया। समाज में कब से? समाज से तो ये बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जब से हम मतलब होश संभाले अपना, हम तब से देखते आ रहे हैं कि समाज से जुड़े हुए इंसान हैं और समाज के भलाई के लिए मतलब आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, इनको दबा दिया जाता है हर एक बार। अगले बार भी ऐसा ही किया गया था, यहाँ पर भारी आके बैठे थे, वो इनको मतलब घूस देने की कोशिश कर रहे थे। वो तो खुद घूसखोर है, इनको घूस दे रहे थे, आप देख भी सकते हैं वीडियो में। बताया जा रहा है कि वो पिंडदान भी अपना कर दिए थे। हाँ, 10 साल पहले ही पिंडदान कर दिए समाज के लिए। क्यों किए थे? कि समाज के लिए हम जिएंगे, शादी विवाह कुछ नहीं करने के चक्कर में है। कितना उनका शादी विवाह सेट हुआ, सब मना कर दिए कि नहीं हम नहीं करेंगे, समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा शादी विवाह नहीं करते, यही बात है जो भी है। क्या नाम है आपका? चंदन तिवारी बोलेगा, उनके छोटे भाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट क्रांति।